बन्नू में यके बाद दीगरे 2 धमाके। पुलिस के मुताबिक धमाकों में 7 अफराद जांबाग, 3 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO के मुताबिक पहला धमाका मुसाफिर गाड़ी में हुआ, दूसरा इमदादी सरगर्मियों के दौरान हुआ। मुतासरा वैन गांव हाथी खेल से बन्नू आ रही थी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बन्नू धमाके की शदीद मज़म्मत। मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। आज से पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ता मिलेगा। पेट्रोल 299 रुपये लीटर पर आ गया। डीजल की नई कीमत 311 रुपये मुकर्रर। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। जंग ने कीमतों को आग लगाई, आवाम ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार, लेकिन ट्रांसपोर्ट किरायों और अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा भी कर दिया। बाकी चीज़ों में भी कमी होनी चाहिए, कम से कम किचन वाली सामान में तो कमी होनी चाहिए, जिस तरह पेट्रोल में कमी हुई है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं उस तरह क्या कहते हैं बाकी चीज़ें भी नीचे आनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। पेट्रोल इतना ऊपर गया है तो कम से कम पुराने रेट पे तो आना चाहिए, 200-250 तक तो आना चाहिए। भाई हम तो यही बोलेंगे कि यार बड़ी मेहरबानी, बड़ी इन्हें नवाजिश हुक्मरानों की, हमारे हुक्मरान की, इन्होंने पेट्रोल कम किया। इट्स अ गुड स्टेप। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फुली बाकी चीज़ें भी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में कमी और डीजल पर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपये 49 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोलियम लेवी 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर कर दी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर कर दी। इससे कबल हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 53 रुपये 26 पैसे फी लीटर थी। ईरान अमरीका में जंगबंदी, किफ़ायत जारी इक़दामात भी वापस। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्तावार 5 वर्किंग डे बहाल कर दिए गए। सरकारी महकमों की गाड़ियों की तेल की 50% कटौती भी वापस। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज और कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फूड आउटलेट्स पर रात 11 बजे तक बंदिश बरकरार रहेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहिदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची भी स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नायब सदर JD वेंस की स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखिर कर दी गई थी। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को दिए हुए इंटरव्यू में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान बहुत अच्छी हम आहंगी है। फ़ौजी सरबराह अपने वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने वाकई मुआहिदे में हमारी बहुत मदद की। मैरीलैंड में फ़ौजी तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के साथ 60 दिनों में हतमी डील करना होगी। हतमी डील ना हुई तो हम वो काम करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। मज़ीद कहा, चीन के सदर से कहा था आबना हुर्मुज़ के मामले में मुदाखलत ना करें, उन्होंने मेरी बात मान ली। इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे को सबूताज कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू पर लेबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए सियासी दबाव है। इसराइल ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहिदे में रुकावट बनेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर इत्तफाक। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंगबंदी का इतलाक हो गया। मुआहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी की यकीन दहानी करवा दी। इसराइल की जानिब से लेबनान में मुसलसल जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ। जंगबंदी के बाद लेबनान में इसराइल के ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद।
इसराइल और लिबनान के दरमियान जंग बंदी मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे से नाफिजुल अमल हो चुकी। उधर इसराइली फौज ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के हमले में गुज़श्ता रोज एक अफसर समेत 4 इसराइली फौजी भी मारे गए। सऊदी वलीअहद की कामयाब अमन मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुसलसल और भरपूर हिमायत पर सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की भरपूर हिमायत से ईरान और अमरीका दरमियान अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। ईरान अमरीका में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद अहम पेशरफ्त। अब नए हुर्मज से तिजारती जहाज़ों की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो गई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अब नए हुर्मज से तिजारती जहाज़ों की बगैर किसी रुकावट के आमदोरफ्त जारी है। आबी गुजरगाह की बंदिश के हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया, अब नए हुर्मज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। पाकिस्तान का मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तौसीब पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, गज़ा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। 10 लाख से ज़ायद बच्चे ग़ज़ाई किल्लत के शिकार, सेहत और तालीम से महरूम हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस शहरी आबादी को मुश्किलात का सामना है। इमदाद की तरसील में रुकावटें, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर खुराक सिंध की हिदायत पर महकमा खुराक में करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन। गंदम के सरकारी ज़खायर में बदअनवानी पर 5 अफसर और एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर खुराक ने 2 अरब 65 करोड़ 62 लाख रुपए से ज़ायद रिकवरी का हुक्म भी दे दिया। कराची ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की ई चालान के खिलाफ हड़ताल का तीसरा रोज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। बस अड्डों पर शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स को भी मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। शाह लतीफ़ टाउन मलीर से फितनौल खवारिज का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द की शनाख्त जावेद अली खान और सबाती के नाम से हुई। गिरफ्तार दहशतगर्द मुतादिद संगीन कार्रवाइयों में मुलविस रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CTD सवात के हवाले कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 पुलिस मुकाबले, 9 जख्मियों समेत 12 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, नकदी, मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान बरामद कर लिया गया। रावलपिंडी के नाला लई में गिरकर बच्चे के जांबाक होने का वाकया। 3 रोज बाद बच्चे की लाश गवाल मंडी के इलाके में नाले से मिल गई। 7 साला बच्चे के नाले में गिरने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। करबला आलमे इंसानियत के लिए अजीम दर्स। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब उम्र साद ने 4 मुहर्रमुल हराम को कासिद भेजा। कासिद ने हज़रत इमाम आली मकाम से पूछा, उनके करबला आने का मकसद क्या है, जिस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, कूफा के लोगों ने खुतूत लिखकर बुलाया है। करबला में रोज़ाए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। हरम के अतराफ़ में मुख्तलिफ मकामात पर अज़ादार पुरसादारी कर रहे हैं। दुनिया भर से आए ज़ायरीन इबादत में मसरूफ़। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, चकवाल, जहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने की उम्मीद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में बारिश की तवक्को। बालाई सिंध के इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अमरीकी सदर का खुसूसी तैयारा एयरफोर्स वन 35 साल बाद रिटायर्ड हो गया। कतर की जानिब से तोहफे में दिया गया $40 करोड़ का बोइंग 717 तैयारा नया एयरफोर्स वन बन गया। अमरीकी सदर के लिए मुख्तस बोइंग 747 तैयारा 1990 में अमरीकी फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल हुआ था।
सदर ट्रंप ने पुराने एयरफोर्स वन पर आखिरी परवाज स्विट्जरलैंड में G7 कॉन्फ्रेंस के लिए की। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट की 96 साला तारीख में पहली मरतबा अमेरिकी टीम 2 मुसलसल मैचेस जीतने में कामयाब हुई। ग्रुप सी के मैच में मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। ब्राज़ील ने हैटी को 3-0 से शिकस्त दे दी। पैराग्वे ने तुर्किया को 1-0 से शिकस्त दे दी। नामवर सदाकार और ब्रॉडकास्टर ज़िया मोहिउद्दीन का यौम पैदाइश। उनकी आवाज़, लबो लहजा और फ़न का ऐसा इम्तजाज दो दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1933 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। ख्वाजा परवेज़ ने अपने 40 साला तवील करियर के दौरान उर्दू और पंजाबी ज़ुबान में 10,000 से ज़ायद फिल्मी गीत तहरीर किए।